नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारे बच्चे अच्छे हैं। हालांकि पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरी घर की सारी काम ख़त्म हो चुकी है। मैं नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ और खाना वाना बनाने के बाद धूप बहुत अच्छा निकला था तो सोची थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल रहा है। अब धूप में बैठने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही धूप में आकर थोड़ी सी बैठ गई हूँ, क्योंकि नीचे में काम ख़त्म हो गया है और सुबह सुबह का भी टाइम है। तो रूम में अभी जाएँ ना जाए, सभी लोग छत पे ही हैं। मम्मी छत पे खाना खा रही हैं और बच्चे छत पे खेल रहे हैं। तो बस मैं भी थोड़ी सी धूप में बैठूँगी। अब क्या है ना कि दिन बड़ा हो रहा है, अब कुछ भी सारा दिन मन नहीं कर रहा है। कितना आप सोइएगा, सारा दिन मन भी नहीं लग रहा है कि अब कुछ नया किया जाए, पुराना नहीं। और वैसे तो दिन कट जाता है क्योंकि हमको पता नहीं चलता है, लेकिन मन कर रहा है कि अब ये सब काम छोड़ कर के कुछ नया काम करने का, क्योंकि पता है किसी चीज़ से आदमी का मन उब जाता है। बस वही चीज़ है हमारे में। इस वीडियो बनाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ा भी रुचि ही नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसा हो गया है। और जिस चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे ना, वो चीज़ आपके दिल और दिमाग से निकलता जाएगा। इतना बड़ा दिन हो रहा है लेकिन शॉर्ट वीडियो आजकल कहाँ बना रहे हैं, बहुत अलहदी हो गए हैं। बस खाते हैं, नहाते हैं और बच्चे को देखते हैं, बस सो जाते हैं। दोपहर में जब होता है सो जाते हैं। और पहले छोटा ही दिन था ठंडी में, फिर भी शॉर्ट वीडियो हम ज़रूर बनाते थे, लेकिन पता नहीं अब क्यों मेरे मन से उतरा जा रहा है। मन ही नहीं कर रहा है बनाने के लिए वीडियो। लॉन्ग बनाते हैं तो शॉर्ट नहीं, शॉर्ट बनाते हैं तो लॉन्ग नहीं। यही हमारे में थोड़ी सी दिक्कत है, अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। यही लापरवाही का कारण है जो इतना दिन से घिस घिस फिस फिस होते रहा। कभी बनाती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, कभी बनाती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ। और ये चैनल का काम है। जैसे आप पर डे घर में खाना बना रही हैं तो वैसे चैनल पे भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे सुबह शाम आपको खाना ज़रूरी है, वैसे वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ कभी कभी कब समझ में आता है, जब 2-4 दिन बंद कर देती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ, तब समझ में आता है क्यों मैं 4 दिन बंद की। मुझे नहीं बंद करना चाहिए था। ये चीज़ मुझ में पछतावा होता है, लेकिन कभी कभी क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बनाने का मन ही नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। और ऐसा नहीं कि अब काम ख़त्म हो गया है, अभी भी चाहेंगे तो रेडी होकर के फटाफट शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। और क्या कहा जाए, कब किसका मन बदल जाए कुछ कहने का लायक नहीं, कुछ कहा जा नहीं सकता है। और किस चीज़ में किसी रुचि हो जाए, बस हम सोचते हैं, हमारा दिल और दिमाग वहीं जाता है, बार बार जाके वहीं फंस जाता है। मैं जहाँ थी, मुझे जो काम कर रही थी मुझे वही काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय कहता है ना कि ये समय बहुत बर्बाद हो रहा है। आदमी सुबह से शाम बीत जा रहा है, कुछ भी नहीं, बस बनाओ खाओ घर में रहो बच्चे को देखो, इसी में दिन कट जाता है, समय पता भी नहीं चलता है। और ये दिन कभी वापस नहीं आने वाला है। जो दिन बीत रहा है वो वापस कभी आएगा थोड़ी नहीं, बस इसी में आपको टाइम निकालना है और अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में बनाने खाने से आपको टाइम बीत जाएगा और ज़िंदगी इतनी अभी ही समाप्त नहीं हो रही है जो आपने इतना कमा कर नहीं रख लिए हो, जो सारी उम्र पार लग जाएगी। कुछ करना चाहिए। मेरे कहने का मुताबिक है, आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल लड़कियां भी अपने घर परिवार, अपने बच्चे को अच्छे से देख रही है। दुनिया समाज क्या कह रहा है ना कह रहा, उसकी बातों पे आप मत आइए। आप अपना काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए। और मेरे कहने से तो मेरे देखने से लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और इस चीज़ की मुझे बार बार पछतावा होती है। बस थोड़ी सी मैं मजबूर हूँ, और मेरी मजबूरी क्या है, तो हमारे बच्चे हैं, बस उन्हीं लोग के बीच में मैं फंस जाती हूँ। एक तरफ हमारे बच्चे और एक तरफ हमारी खुशियाँ। बस बच्चे हमको अटका दे रहे हैं। जब हमारी लाडू हुई थी तो मैं सोची थी कि साल भर की हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अपना कारोबार करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद फिर छोटा वाला बाबू आ गया। बाबू को आते ही 2 बच्चे हो गए, और 2 बच्चे हो गए। अब लाडो तो मतलब खाना वाना खा लेती है, मतलब उसमें उतना भार नहीं है, लेकिन बच्ची है अभी तो है ही। और बाबू को तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है उसको। तो हमको तो लगता है कि वो अभी 2 साल का हो गया है, लेकिन
जितना 6 महीने के बच्चे परेशान करते हैं उतना मुझे वो परेशान करता है। मैं फंस जाती हूँ बच्चे की वजह से। और कहा जाता है ना कि सभी लोग कहते हैं, मर्द लोग कहते हैं कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो। हर मर्दों का शिकायत होता है, जैसे कि हमारे ही यहाँ कहते हैं क्या करती हो, क्या करती हो सुबह में। हम बाहर का काम करते हैं ये वो, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि अगर एक औरत की बच्चे की जिम्मेवारी नहीं होती तो शायद औरत भी मर्द लोग से आगे होती। इस चीज़ को हम सबको कहते हैं कि एक औरत को अगर बच्चे की जिम्मेवारी ना होती तो औरत भी मर्द लोग से पीछे नहीं रहती। औरत भी वो ना काम करती जो मर्द लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। मर्द लोग को क्या है, सुबह में उठते हैं, बना बनाया खाना मिल जाता है, खाते हैं, बस 4 ठोक बैठक में बैठ कर दिन हरे राम हरे कृष्णा, उसका चुगली करते रहते हैं। और क्या करते हैं। और हम लोगों का क्या, मतलब बहुत लोग कहता है घर में, हमारे ही पापा कहते हैं, लेकिन मैं उनको तो बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, शांत हो जाते हैं। जानते हैं कि किसी से बातचीत नहीं करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से सामने से बात करेगा तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। बस जो है कहीं किसी से थोड़ा सा बतियाइए ना तो लगते हैं हल्ला करने। हमारे पापा, मम्मी किसी से बात करती है तो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बुरा लगता है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बात करती हूँ किसी से। कि मेरे मुंह पे कोई कुछ बोल देता है तो मुझे अजीब सा लगता है। इस वजह से सामने वाले को भी बुरा ना लगे, मुझे भी बुरा ना लगे। और बस 4 कोठरी के अंदर रहिए और अच्छे से रहिए। परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। उन लोग खुश तो हम भी खुश। और बस थोड़ी सी मैं परेशान हूँ आजकल। मेरा परेशानी का रीज़न है कि मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रह रही हूँ अपने को लेकर के। और बस सोचती हूँ कि अपने ज़िंदगी में कुछ करूँ, इतना करूँ कि अपने बच्चे को अपने पैर पे कर दूँ। और हमारे बच्चे, जैसे हम अभी तक 10 साल हम अपना बोझ उठा लिए। हमारी शादी के 10 साल हो गई और आज तक हमने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लिए हैं। यहाँ से अभी तक 1 रुपया नहीं। और अब तक खर्चा उठाते रहें, दोनों बच्चे का खर्चा उठाते रहें, अपना खर्चा उठाती हूँ। होली दिवाली खुद से मैं मनाती हूँ, जहाँ तक कि घर बनता है उसमें भी मैं मदद करती हूँ। बस यही सोचती हूँ कि मैं अपने पैर पे खड़ी रहूँ, मुझे अपने जीवन में 2 रुपया किसी से मांगना ना पड़े। बस इसी चीज़ की मुझे बार बार डर बना रहता है। और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि शायद मेरा ये हौसला टूट ना जाए। अब तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा किसी से मांगने का। जैसे कि हमारे घर ही में बोलते हैं, जैसे कि बाबू के पापा ही हैं, उनसे आज तक मैं 2 रुपया नहीं मांगी हूँ। और ना ही मैं किसी चीज़ की बोलती हूँ आज की महंगाई कहाँ गई, फैशन कहाँ गया। फैशन कम नहीं है, लेकिन हर कुछ दवा दारू कपड़ा लत्ता हेन तेन जो भी आप समझिए सब कुछ अपना खर्च उठाती हूँ। तो बस यही सोचती हूँ कि आगे भी ये मेरा सेवा जारी रहे और मैं अपने बल पे खड़ी रहूँ और अपने बच्चे को देखती रहूँ, बच्चे को पढ़ा लिखा दूँ और उस मकाम तक पहुँचा दूँ कि हमारे बच्चे भी 2 रुपया के मुमताज हो जाएं और बस किसी से मांगना ना पड़े। बस यही हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारी जीवन क्या, हमारी तो खुशियाँ। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज तक कोई वैसी लड़की नहीं होगी जो शादी के बाद अपना बल संभाल ली होगी। हमारे 3 बच्चे हुए, एक बच्चा तो मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसका भी खर्च मैं संभालती थी। अभी हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका भी खर्च मैं संभालती हूँ, दवा दारू से लेकर कपड़ा लत्ता। कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता है जिस त्यौहार में मैं बच्चे को कपड़ा नहीं खरीदती होगी। बर्थडे हुआ, हर कुछ। ठंडा में ठंडा वाला कपड़ा, गर्मी में गर्मी वाला कपड़ा, सब हमारी जिम्मेवारी होती है। सब कुछ हम लाते हैं उन बच्चे को। और ऐसा नहीं है कि 1-2 नहीं, मौसम के अनुसार। इसी बार ठंडी में दोनों बच्चे का कोट स्वेटर सब कुछ ले आई खरीद के। और घर परिवार को भी देखती हूँ क्या चीज़ कहाँ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने आप से। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ, सारा दिन रात यही सोचती रहती हूँ आगे के बारे में मुझे क्या करना है, मैं कौन सा काम करूँगी जो हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, हमारी खुशियाँ बरकरार रहेगी, हमारी होली और दिवाली ऐसे ही मनती रहेगी जैसे 10 पहले मनता था। और आज भी सोचती हूँ
बस फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। हमारा कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी की वीडियो मैं इतना ही समाप्त कर रही हूँ। आगे जो भी होगा वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन हाँ, अपने जीवन में मैं कुछ करूँगी, बस ये हमारा लक्ष्य है। और मुझे किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से हेल्प मांगने नहीं जाऊँगी। कल भी मैं हेल्प नहीं किसी से ली थी और आज भी मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी। जो भी अपना काम करूँगी, मतलब आगे सब अपने मनोबल, और मैं इतना लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं कि सब एक औरत होती है ना, उसको लाख रुपया दे दिया जाए तो जाके सोनार की दुकान पर बैठ जाएगी और अपने लिए झमका लेगी और कल दूसरे से हाथ पसारेगी। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर है। मैं आज के लिए और साल भर बाद के लिए भी लेकर चलती हूँ कि मुझे इतना लेकर चलती हूँ कि मुझे कभी, अभी भी और कभी भी किसी से 2 रुपया मांगना ना पड़े। बस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर यही कहती हूँ, हे भगवान, इतना मुझे शक्ति दिए, इतना दुख दिए, मैं सब सह ली। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए और मैं ऐसे ही अपनी खुशियों को बांटती रहूं, अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं। और बस मैं स्वस्थ रहूंगी तो सब ठीक ठाक है। बच्चे, परिवार सबको देखती रहूंगी। सब कुछ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हार्ड होता है करने पे, सब कुछ आसान हो जाता है। आप करके तो देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मर्द लोग कर सकते हैं और औरत लोग नहीं कर सकती है, एक लेडीज़ नहीं कर सकती है। हम तो कहते हैं कि मर्द लोग नहीं कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन आप करिए तो। बस आपका सोच है, खाना बनाना है, खाना है, बस उसके घर जाना है, उसके घर जाना है, उसका चुगली करना है, उसका चुगली करना है। बस आपकी सोच इतना ही में है, लेकिन हमारी सोच ये नहीं। हमसे कोई बुरा किसी से कहता भी है तो हम वहाँ से चल देते हैं, जा कर के अपने रूम में पड़ जाते हैं। ये दूसरा का बात क्या सुनना है, शायद मेरे ऊपर भी आ जाएगा। तो किसी का बात ना सुनिए, अपने आप पे, काम पे फोकस दीजिए और बस आप आगे बढ़ते रहिए। जो जल रहा है उसको जलने दीजिए, क्योंकि उसका वही सोच, वही विचार है, वो आपको जलेगा ही। आपको रोकने टोकने से वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी सोच है, वो उसकी ये कमाई है, उससे उसकी कमाई होती है, उससे उसकी पेट भरती है। आपका चुगली नहीं करेगा तो जो खाना खाएगा वो पचेगा नहीं। तो कुछ लोग वैसे होते हैं कि उसकी, दूसरे की चुगली से ही उनका दिन और रात कटता है, दूसरे की चुगली से ही उनका पेट भरता है। बस जो जैसा करता है उसको करने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस दीजिए और आप अपना काम करिए। आप मेहनत करेंगे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। किसी को पैर खींचने से आप गिरने वाले नहीं हैं। आप कितना भी लोग पैर खींचेगा, जैसे कि हम ही हैं, हमारे अपने और हमारे गैर सभी हमारे पैर खींचे, कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे नीचे गिराने में। लेकिन मैं आज तक जहाँ थी वहीं पे रह गई। आज तक मैं ना किसी से मांगी, ना किसी से ली, ना किसी से दी। 5 साल मेरे को कान छोड़ते हो गया, मतलब घर में हूँ, लेकिन 5 साल के अंदर मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मुझे लगता है कि जितना कमाती थी ना, जब कमा रही थी उस टाइम खर्चा जितना नहीं था उतना मेरे में आज खर्चा है। बस मैं रूम को किराया नहीं देती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे खर्च उठाना पड़ता है घर में, क्योंकि 2 बच्चे हैं, अपना खर्च और घर को बनवाना करना, कहीं भी कुछ भी घर में काम लगता है तो वहाँ पे मेरा 50% मदद रहता है। 50 हमारे हस्बैंड जी देते हैं और 50 मैं देती हूँ। 10,000 वो देंगे तो 10,000 मैं दूँगी। जैसे कि लगता है कि हमारे घर में 2 भाई हैं, दोनों भाई मिल कर के ही काम करते हैं। होता है ना कि आधा आप दीजिए तो आधा हम देते हैं, तो वैसे ही हमारे घर में है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधा नहीं, पूरा पूरा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। बस खड़ी रहती हूँ कि नहीं, मैं मदद करूँगी। फिर बाय बाय।